ये है दिल्ली दर्पण। सुविधा के लिए छोड़ दीजिए, बहू बेटियाँ कहाँ जाएगी यहाँ पर। क्यों जान पर खेल जाते? हमारी व्यवस्था मिल जाता तो हमारे के पागल कुत्ता काटे हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल के जेलरवाला बाग में डोसिप के जो सुलभ शौचालय जो बने हुए हैं उनको डेमोलिशन किया जाना है, क्योंकि यहाँ पार्क को डेवलप किया जा रहा है। एक नर्सरी एलजी साहब यहाँ कुछ दिन पहले दौरा करने आए थे और ठीक उसी जगह पे जो डोसिप का शौचालय बना हुआ उस पर डेमोलिशन शुरू हो चुका है। काफ़ी दिनों से लोग यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हैं, कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। इस वक्त स्थानीय जो विधायक है राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। क्या जानकारी आपको मिली है कि किस लेवल तक ये डेमोलिशन होने वाली है? तो देखिए, जैसे कल पता लगा कि कल इन्होंने रात को बहुत सारी फोर्स यहाँ लगाई और इतनी फोर्स लगाई कि ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया हो। 5000 सीआरपीएफ को यहाँ पे बुला लेना, आरपीएफ को यहाँ बुलाना, पुलिस को लगाना। मैंने रात को भी एलजी साहब से बात करने की कोशिश करी, मेरी ओएसडी साहब से उनके बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं बात को रखने की कोशिश करता हूँ। मेरी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से बात हुई अरविंद केजरीवाल जी से, और उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम कर सकते हो इसमें करो। क्योंकि जब दिल्ली में, मुझे आज भी याद है जब यहाँ पे 2014 के अंदर हम एक लोकसभा के चुनाव के लिए घूम रहे थे, ये तो डोसिप ने ही बनाए थे इतने सारे, और ये जब एक प्रक्रिया होती है सारे डिपार्टमेंट्स को भरोसे में लिया जाता है। क्या डोसिप से उनकी बात हुई? सबसे हुई। ये बिल्कुल लीगल बने हुए थे। मेरे 2015 में विधायक बनने के बाद में जो सबसे पहले मैंने काम करा था वो ये कहा था कि बहन बेटी की इज़्ज़त के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुले में शौचालय ना जाए। सफाई के लिए इससे भी ख़राब है और सम्मान और इज़्ज़त के हिसाब से बहुत ख़राब है, सुरक्षा के हिसाब से भी ख़राब है। तो ये परमिशन लेके पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारे शौचालय बने। इसमें वजीरपुर में सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर बनाए। एक लाइन पे अगर आप देखें तो हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी खुले में आ जाया करती थी, सबको पता है। और ये सिर्फ झुग्गी वालों की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये खुले में शौचालय जाते थे तो ये सामने जो कोठियाँ और फ्लैट इनके घर में बदबू जाती थी, गंदगी होती थी, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो गई थी क्योंकि लोग शौचालय में जाते थे। सफाई के मामले में, सुरक्षा के मामले में मैं कह रहा हूँ झुग्गी वालों, कोठी वालों, फ्लैट वालों, सबके लिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था कर दी गई थी कि लोग जा रहे थे। लेकिन एक बाग बनाने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि शायद अंग्रेज भी एक जो काम नहीं कर पाए, जो औरंगजेब ने शायद काम ना करा वो आज हुआ है कि एक बाग बनाने के लिए एक शौचालयों को तोड़ा गया। अब मज़ेदार बात ये है कि ये जो झुग्गी की मेरी माताएं बहनें हैं, जो लोग हैं, ये क्या, ये ऐसी चीज़ तो है नहीं रुक जाएगी। तो क्या वो उस बाग में जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? उस बाग में जाएंगे तो फिर वही गंदगी भी होगी, बदबू भी होगी, इन कोठियों तक भी जाएगी, इन फ्लैटों तक भी जाएगी और झुग्गी वाले भी परेशान होंगे। तो किसके लिए बाग बन रहा है? अगर जनता के लिए बन रहा था तो जनता से इसकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठते हैं कि चुनाव का नतीजे आए हैं और उसके बाद इस कड़ाके की ठंड में हर बार जो डेमोलिशन होता है वो नहीं होना चाहिए। इस ठंड में तो खासकर सभी को भरोसे में लेकर के काम होना चाहिए था। देखिए, सारी बात यही है कि जब कोई राजा किसी काम को करता है ना, उसे डर तो है नहीं। अब एलजी साहब के साथ कौन जा सकता है? वो मालिक बने हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एलजी साहब राजा हैं दिल्ली में, तो फुल स्टेट है नहीं। एक विधायक होने के नाते, एक विधायक आके वहाँ ज़मीन पर बैठा हुआ 2.5 घंटे से अंदर मैं वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एलजी साहब को पता नहीं लगा होगा। अरे बनाए ना बाग, कौन मना कर रहा है? लेकिन यार शौचालय तोड़ के क्यों बनाते हो? उनकी व्यवस्था तो कर दो। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रुक जाएगी। अभी क्या जानकारी में है इनके लिए जो व्यवस्था, वो व्यवस्था क्या की है? कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि मोबाइल टॉयलेट्स लगा देंगे। मोबाइल टॉयलेट्स पर ना तो चढ़ा जाएगा, लगा देंगे। आप कहाँ जाएँ? नहीं, अब कहाँ जाएँ? और सबसे दिक्कत वाली बात है, ये माता जी खड़ी हुई है, ये मोबाइल टॉयलेट में चढ़ नहीं सकती। मोबाइल टॉयलेट के अंदर कुछ 3-4 सीढ़ियाँ होती हैं, उन पर चढ़ना होता है, वो भर जाते हैं। उनको भरने के लिए सक्शन मशीन अगर एक दिन भी नहीं आएगी, 2-2 दिन लगातार लगानी पड़ती है। इतना बुरा हाल हो जाएगा कि लोगों में परेशानी हो, और फिर लोग वही करेंगे खुले में, क्योंकि लाइनें लगेंगी। एक कोर्ट का भी आदेश का हवाला देते हैं, क्योंकि जो झुग्गी बनी हुई हैं रेलवे के लाइन, क्योंकि इनको साफ होना है, तो ये कोर्ट के आदेश से हो रहा है। लगता है ऐसा कुछ? ये कोर्ट के आदेश से होता तो कब का हो जाता। कोई कोर्ट का इसमें आदेश नहीं है, सीधे क्लियर। बल्कि क्योंकि ये कहा गया था कि स्वच्छता अभियान के तहत कोई भी खुले में ना जाए। अगर आप संसद की प्रतिलिपि उतारेंगे तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि खुले में ना जाए, लेकिन जब हम खुले में ना जाए की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करी, अरविंद केजरीवाल जी ने करी, मैंने करी, तो उन्हें आप तोड़ देते हो। तो ये
सीधी सीधी बात है कि ये ऐसी चीज़ तो है ही नहीं जो रुक जाए। अरे आप रोड से कूड़ा बीनने की और झाड़ू लगाने की बात कर रहे हो कि वो सही हो जाए, लेकिन शौचालय तो लोग अब खुले में करेंगे और ये वातावरण कितना दूषित होगा, कितना सुरक्षा के लिए और सम्मान की दृष्टि से देखिए कि एक बच्ची जब 15 आप साल कानून की दृष्टि से बताइए कि कहाँ गलत है, अगर गलत है तो कानूनी रूप से आप कैसे विरोध कर रहे हैं? नहीं, कानून की दृष्टि से, क्योंकि डीडीएलजी साहब के पास थी तो उन्होंने इसको तोड़ दिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि तोड़ दो, जबकि खुद प्रधानमंत्री का ही आदेश थे या ये कहा कि भाई हम यहाँ पर लोग खुले में ना जाए। दिल्ली सरकार ने इस बात को मानते हुए परमिशन मांगी और डीडीए से एक ब्लैंकेट परमिशन लेके कि आप जहाँ कहीं भी आपको लगता है जहाँ बड़ी आबादी है लोग खुले में ना जाए, चाहे वो मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हो। कभी हमने हालांकि मोबाइल टॉयलेट्स नहीं लगाए। आप अपने आप को मजबूर पा रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे इसके लिए? नहीं, मैं पिछले 2.5 घंटे से बाद ज़मीन पे बैठा था, मेरे साथ लोग बैठे थे, भजन कर रहे थे, जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे थे। मजबूर तो ये है कि जनता, आप एक बार मजबूर कर सकते हो लेकिन जनता इसका जवाब जरूर देगी। और दिल्ली सरकार क्या करने वाले हैं आप लोग? आप विधायक हैं, दिल्ली सरकार। मैं यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री जी के पास में जा रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी के पास में जाऊँगा, उनसे बात करूँगा कि इसमें कानूनी पहलू क्या ले सकते हैं, जनता के बीच में जाके क्या इस बात को रख सकते हैं। आज जो इतनी पुलिस लगाई, काश किसी बहन बेटी की कभी जब इज्जत लुट रही होती है, कोई फ़ोन करती है, सरकार को तो 2 पुलिस वाले नहीं आते, और आज यहाँ पर सीआरपीएफ लगी हुई, आरपीएफ लगी, सब लग गए लठ लेके। क्यों? ये क्या मजाक बन रखा है देश का? इस देश को सच्ची आज़ादी की ज़रूरत है कि जब लोग समझे कि इनके दर्द को समझे। इतनी बड़ी मनमानी हो रही है, सरकार को तो तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए था। नहीं, सरकार कोर्ट 3 दिन से मामला चल रहा है तो कोर्ट इस पर स्टे लगना चाहिए था। नहीं, जब तक ये मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा इसका ना हो जाए। नहीं, जो दिल्ली के अंदर आपने कानून व्यवस्था देखी है, जो बार बार कानून चेंज कर रहे हैं, जो पहले वो बार बार कह रहे थे कि डीडीए तो हमारे पास में। अरे डीडीए तुम्हारे पास में है, जब तुमको बना के नहीं देते मकान, उसके बाद में जब शौचालय की हमने तुमसे परमिशन मांगी, तुमने दी, हमने गैर कानूनी तो नहीं बनाए, बाकायदा मुहूर्त करे, सरकार का पैसा, करोड़ों रुपए लगे होंगे इसमें। इनकी एक मियाद भी होती है, कितने साल के लिए बनाए गए, इनकी मियाद भी पूरी नहीं हुई होगी, टेंडर भी नहीं हुआ होगा। तो जो ये इतना बुनियादी बातें हैं, इनको लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? मैं बता रहा हूँ 2016-17 के अंदर मैंने ये बनाए थे, सब जानते, सारी जनता जानती है। उसके बाहर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, इसमें लिखा हुआ था कब उद्घाटन करा है, किसने करा है, सब कुछ लिखा हुआ था। ऐसे ही आपने कोर्ट में जो जाने की बात करी, ए ब्लॉक वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के अंदर ऐसे ही शौचालय में बना रहा था, इन्होंने तोड़ दिए वो शौचालय, ठीक है। उसके बाद में हम कोर्ट में गए, कोर्ट में ड्यूसिप के द्वारा हमने केस डाला हुआ इनके ऊपर कि जब परमिशन से हम बना रहे थे, जनता का पैसे से बना रहे थे, तो आपने उसको कैसे तोड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है, उसके अंदर अभी तक केस चल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कोर्ट में चला जाऊँ और ये लोग 3-4 साल पर 5 साल क्या खुले में जाएंगे। एक पूरी जनरेशन को तबाह करने की कोशिश है। तो जब तक समाधान निकलेगा, मुझे तो लगता है सारे टूट जाएंगे। तो बड़ा सवाल तो वही कि इतनी बड़ी आबादी, उसको तो खुले में जाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल, यही तो दुखद है। और सच बताऊं तो आज बहुत लोग लगभग आंखों में आंसू ले आए। और जब मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जो मैंने जिस चीज़ को बनाया, जिसका मुहूर्त करा, इसमें हमारी माताएं बहनें खुश होती थी, जहाँ एक पत्थर लगा हुआ था, मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बनाया इस विधानसभा में, स्कूल बनाए, मोहल्ला। आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ राजनीति से प्रेरित भी ये कार्रवाई है कुछ? मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, मैं अभी राजनीति की बात नहीं करना चाहता, मेरा मन बड़ा व्यथित है। मैं ये जानता हूँ, मैंने दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में सब कुछ चालू करा लिया, मैंने बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मैंने बहुत सारे रोड बनाए, लेकिन मेरे को लगता है कि जो मैंने सबसे सम्मान का काम करा था वो ये था कि खुले में जो हमारी माताएं बहनें जाती थी, उनके लिए शौचालय बनाए थे। बहुत सारी जगह पत्थर लगे होंगे मेरे, लेकिन ये जो आज टूट रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक मतलब राजनीति कहूँ से क्या को मैं कहता हूँ, इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। अगर ये राजनीति है तो बहुत ही घटिया और निचले स्तर की है, ये अधर्म है, पाप है। और मैं कहता हूँ भगवान, हमने तो वहाँ प्रार्थना करी है, खूब हनुमान चालीसा करिए, इसका जवाब जरूर देंगे जो भी इसके लिए दोषी है। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग सब समझते हैं, पब्लिक को सब पता है, आप जाके अंदर पूछोगे तो, लेकिन जो आज उनको नींद नहीं आनी चाहिए, जिन्होंने काम करा है, ये अधर्म है, पाप है। चलिए, बिल्कुल हनुमान चालीसा की ईश्वर से प्रार्थना की है कि लेकिन उन सब के बावजूद केवल यही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। अपने आप को ऐसा है, यहाँ के तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो ये मान रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, जिस सम्मान के लिए दिल्ली सरकार ने ये शौचालय बनाए थे, अब फिर वही खुले में शौच करने के लिए व्यवस्थित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं है। और फिर वही झगड़े जो इन कोठियों के इलाके के जो लोग हैं, जिनकी शिकायत होती थी कि यहाँ के लोग खुले में शौच करते हैं, और इसका समाधान ये टॉयलेट बना करके दिल्ली सरकार ने किया था। लेकिन इन सब पे बुलडोजर चलने के बाद, करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद, फिर वही सवाल खड़ा होगा कि ये शौचालय करने कहाँ जाएं, और अगर खुले में शौच करने जाएंगे तो फिर जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, उन सब की भी जो दिक्कतें हैं वो भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ होती रही और होने वाली हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी डेमोलेशन अचानक इस कड़ाके की ठंड में होती है, और कोई भी एजेंसी, कोई भी सरकार, कोई भी नेता इन सब के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, और ख़ुद को बड़ा ऐसा महसूस कर रहा है।
इस सब पे और क्या डेवलपमेंट होती है इसकी भी जानकारी हम देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।